बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ खेल कर वतन वापस रवाना हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज पाकिस्तानी टीम के जो कोचेज़ हैं उनके नामों का ऐलान किया और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। गैरी कर्स्टन, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से, वो पाकिस्तानी टीम के वाइट बॉल के कोच होंगे और रेड बॉल के कोच ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी होंगे। आज इन दोनों के नामों का ऐलान जो है वो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अब आइंदा चंद दिनों में कौमी सिलेक्शन कमेटी जो है वो हतमी फैसला करेगी कि कौन कौन से खिलाड़ी, क्योंकि जो खिलाड़ी जाएंगे आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर और वही वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 18 रुकनी स्क्वाड भेजा जाएगा ताकि अगर कोई फिटनेस प्रॉब्लम होती है और फिर वर्ल्ड कप के लिए जो नाम देने की आखिरी तारीख भी गुजरती जा रही है, 15 खिलाड़ी जो हैं वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और एक कट ऑफ डेट भी है। उसके अलावा भी एक डेट है कि जिसमें आप तब्दीली कर सकते हैं। आज हम इन तमाम मामलात पर, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे और हैरत अंगेज़ तौर पर आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के दाएं जानिब वहाब रियाज के बजाय पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर बैठे हुए थे और बाएं जानिब अजहर महमूद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर, बैठे हुए थे। अजहर तो डिज़र्व करते हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का असिस्टेंट कोच जो है वो मुकर्रर किया गया है। हम आज बात करेंगे कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कौन कौन शामिल हो सकता है, खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या हो सकता है। मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, बजाय खैरियत दरियाफ़्त करने के आप सीधा सीधा सवाल कीजिएगा। और आपको हम नंबर बताते चलें, कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें। ये नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, 021-3580-4224। और कल की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जो इस पूरी T20 सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद रहे। इनसे बात करते हैं, कल के मैच के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस रखेंगे पाकिस्तानी कोचेस के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज हमने कोचेस के हवाले से आपके लिए तैयार किया है, पहले वो पैकेज देख लेते हैं। अलवन डेव वॉटमोर का नाम वो जो है खा गए या भूल गए। डेव वॉटमोर ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग की है, श्रीलंका के वो हेड कोच रहे हैं और काफ़ी अरसे तक। और खुर्रम मंजूर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो डेव वॉटमोर की कोचिंग में भी खेल चुके हैं। इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। डेव वॉटमोर की कोचिंग कैसी थी आप? नहीं, उसकी कोचिंग में तो नहीं खेला था, मगर एनसीए में एक उसने होल पाकिस्तान के जितने जब आप शारजा के दौरे पर थे, कौन था कोच आप? नहीं, उस टाइम तो कोई और था। अच्छा। तो उसने बुलाया था जो बेस्ट परफॉर्मर थे पूरे पाकिस्तान से, तो उस अकेडमी का मैं हिस्सा था। हाँ। और तकरीबन 50 प्लेयर थे। अच्छा। जो उसने देखने के लिए बुलाए थे। तो वहां तक तो मेरा उसका साथ था, वैसे उसकी कोचिंग में नहीं किया। किस गैर मुल्की कोई ऐसा आपके साथ रहा है? ये मिकी आर्थर जो पाकिस्तान की क्रिकेट का सही मानों में ऑपरेशन करके गए ना माशाल्लाह से, वो ये उन्हीं का सर जाता है। अच्छा। कहते हुए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह ने एक करम किया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते, सिवाय उसके बाद से जो उन्होंने काम किया है वो अगले 2-3 साल, तो उनके स्टैट्स निकाल के देख लें। और उन सब लड़कों के जो उन्होंने चूज़ किए थे, हाँ। उनका इतना दिमाग ख़राब कर दिया गया था कि 30-40 लड़कों का वो बेंच था। हाँ। और उनको ये तक था कि वो डोमेस्टिक भी नहीं खेलते थे। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उस एरे के 3 साल के 3 टूर्नामेंट, कायदम ट्रॉफी देख लें, पैंटस ट्रॉफी देख लें, या वनडे कप या T20 कप, वो फ्री भी है तो नहीं खेलते थे। अच्छा। उनको बोल दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छे मटीरियल हो इंटरनेशनल क्रिकेट के और तुम खेलोगे। सुना खिलाड़ी शर्ट्स वर्ट्स ला के देते थे, इनसे दोस्तियां बहुत निभाई थी, ये जो हमारे पास इत्तलात थी। नहीं, वो देखें हर किसी के अपने अपने गिफ्ट वगैरह, ऐसे तोहफा, इस्लाम में तोहफा तो जायज है, तोहफा देते थे। बिल्कुल सर, और ये मुझे नहीं पता कि दिया था या नहीं था, मगर हाँ उसके पसंद किए हुए 30 लड़के थे जिसमें मैं शामिल था। और मैं इसके एरे में 3 साल में 7 बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफियां ली मिकी आर्थर के। सब नॉर्मल है, अब तो फोन पे टाइप करें बाहर आ जाएगा। ठीक है। क्यों? उसने जब मैंने पूछा तो उसने बोला तुम इंटरनेशनल मटेरियल नहीं। अच्छा। उसको ऐसा लगता था। अच्छा। तो इसलिए मेरी तुम जो 30 का बंच है ना, मेरे उसमें नहीं हो। चले अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। गैरी कर्स्टन इंडियन टीम के साथ अटैच रहे और इंडिया की टीम को टेस्ट रैंकिंग में, वो पैकेज में नहीं मेंशन था कि टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनवाया। साउथ अफ्रीका के साथ रहे, साउथ अफ्रीका को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनवाया।
इससे पहले यहाँ इन्होंने आईपीएल में कोचिंग की, दिल्ली डेयर डेविल्स की जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, और अब वो गुजरात टाइटंस के कोच हैं। कैसे देखते हैं, उनकी अपनी एकेडमी भी है वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में, इनका आना आप कैसे देखते हैं, असरात इसके क्या होंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर? देखें, एज ए प्लेयर इनकी रेपुटेशन तो बहुत, डबल सेंचुरी भी बनाई थी और बहुत इनका एक स्टैंडर्ड था कि बोलते थे डिपेंड करती थी इनकी टीम इन पे। ओपनर थे, पाकिस्तान भी आए थे। बिल्कुल सर, और इसमें कोई डाउट नहीं, प्लेयर भी बड़ा था और कोच भी बड़ा है। और इसका जो कोचिंग का मेथड है वो बिल्कुल चेंज है। आई होप कि वो यहाँ के लोगों को वो सूट करे, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अच्छा। जितना मैंने इसके बारे में सुना है, दुबई में मेरी इससे मुलाकात भी हुई थी, एकेडमी आया हुआ था, दुबई की एकेडमी जो है आईसीसी एकेडमी, जी आईसीसी एकेडमी में। तो इसका जो मैंने पैटर्न थोड़ा बहुत वहाँ देखा, मुझे ऐसा लगा इसकी जो सोच है ना, वो जदीद जो क्रिकेट चल रही है उसको टच करेगी। उसमें कोई भी इसके सामने आएगा और उसको सूट नहीं करेगा, स्ट्रेट उसके मुंह पे बोलेगा। ये इसकी बहुत अच्छी चीज है जो यहाँ के लोगों को हजम नहीं। 2 साल पूरे कर जाएगा पाकिस्तान में तो कोई आप आई होप कर जाए, मगर जितने भी अभी तक आए सिवाय एक आर्थर के, मेरे नहीं ख्याल के किसी ने पूरे किए। चलिए, तो एक कॉलर है इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अतीक सुल्तान इस्लामाबाद से बात जी कर अतीक, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर का जो लास्ट मैच रहा है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो उस हवाले से मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए उनको सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं। देखिए, अगर श्योरिटी दी गई है उनको, जभी तो उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली अतीक, और मुझे तो लग रहा है कि वो और इमाद वसीम दोनों वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, वरना वो बिला वजह के लिए तो नहीं आए ना, वापसी उनकी हुई है। जी, लेकिन मसला ये कल की जो बॉलिंग देखी जाए तो उनकी यार्कर लेंथ बॉलिंग नहीं थी। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल क्या कहेंगे मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी? नहीं सर, कोई डाउट ही नहीं है सर। मैंने पूरे एयर में पहली दफा उसको इतना खुला मार खाते हुए देखा। अगर आपने कोई मैच याद हो तो आप बता दें। तो वो आप और मैं ऑलमोस्ट पूरे 2-2.5 साल से कवर कर रहा हूँ मैं आपके साथ यहाँ बैठ। लेकिन तो इसका मतलब है कि कारकर्दगी में डिप आ रहा है। अगर मार खाते हुए देखा है तो कारकर्दगी डाउन हो रही है। सर एक मैच तो इंसान है सर, दुनिया के बॉलर पिट रहे हैं, दुनिया का बॉलर पिट रहा है हर मैच में, हर सीरीज में एक तो मैच बनता है सर। और ऐसी भी नहीं हुई है कि आप उसको बोलेंगे टीम से ड्रॉप हो जाए, ऐसा नहीं है सर। वो तो वो पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि देखें हर किसी की अपनी राय है। चले आप बताएं अपनी वर्ल्ड कप की टीम क्या बनेगी? मुझे जो लगता है कि जो पेस अटैक पाकिस्तान, इससे अच्छा टाइम नहीं है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है बाबर आजम के पास एज ए कैप्टन कि आपके पॉकेट में कम से कम 7 बॉलर दिख रहे हैं जो आपको लगता है हारिस रऊफ वापस आ जाएंगे? मैं सर अभी मैं उसी जगह आ रहा था। देखिए हारिस रऊफ पे पाकिस्तान ने काफी इन्वेस्ट किया, अब वो प्रोडक्ट है, आप उसको यूज करें। T20 के देखें, हाँ देखें अप एंड डाउन आते हैं और वो प्लेयर बहुत अच्छा है, उस पर अभी थोड़ा वर्कलोड ज्यादा था जो दिख रहा था, तो उसकी वजह से इंजर्ड भी हुआ। दूसरी बात यह है कि आप में जब भूख खत्म होती है ना, तब होती है या तो वर्कलोड ज्यादा होता है या आप में बस हो जाता है बस इनफ, खत्म मेरा हो गया। तो मुझे कहीं लगा कि क्या तकरीबन हर लीग खेलने ये और शाहीन फिर पाकिस्तान टीम के हर सीरीज में ये अवेलेबल थे और सारी सीरीज में अपनी वही जो एक हारिस की एक पहचान है 140 प्लस बॉल करता है, वो ये नॉर्मल चीज नहीं है। तो आपके पास अगर ऐसे बॉलर अवेलेबल हैं, ये बाबर के पास ऑप्शन है, और मेरी पर्सनल राय है कि आपके पास जो बेस्ट मैं बना स्क्वाड में खुरम बताएं कितने फास्ट बॉलर, 4 जाएंगे 5 जाएंगे, 15 5 देके जाने चाहिए सर। चले 5 में एक शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और नसीम आमिर, उसके बाद आ गया हारिस रऊफ। और मेरा ये राय है पर्सनल, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, विद रिस्पेक्ट, मगर जमान खान स्पेशलाइज्ड है आखिरी ओवर्स का, हम फंस रहे हैं हम आखिरी ओवर में। शाहीन का अब्बास आफरीदी पर आप जमान खान को प्रेफर करेंगे? उसके एक्शन की वजह से और जो डेप्थ में वो थ्रू आउट अपने कैरियर में बॉलिंग करता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब भी फंस रही है, अगर फास्ट बॉलर को मार लगती है तो आखिर के आवर्स में ही लगती है, जिसपे वो अगर स्ट्रगल कर रही होती टीम, वो 10, 12, 13 की एवरेज से वो अच्छा टोटल कर लेती है या चेस कर लेती है। तो हमें डेप्थ में करने वाला बॉलर चाहिए, तो और जमान खान स्पेशलाइज्ड है आखिरी ओवर्स। तो 5 बॉलर्स आपने सिलेक्ट किए, मुझे ऐसा लगता है शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह आमिर, नसीम शाह, हारिस रऊफ और जमान खान। ये अभी तक कुछ खेला नहीं, वो कैसे आ जाएगा? नहीं सर, अभी पीएसएल में कॉन्फिट हुआ है सर। लेकिन आप बताएं ना कि उसको काफी गैप हो गया है, अब वो क्या इस सीरीज सर वो अगर टीम अनाउंस होती है तो टीम के साथ तो वैसे ही अगर वो फिट है, ये पहला लफ्ज है, अगर वो फिट हो गया। फिट नजर आता है आपको? सर मुझे ऐसा लगता है कि फुली फिट तो नहीं है, मगर ये कह लें कि फिटनेस की तरफ है, क्योंकि देखें बॉलर एक वाहिद है, देखें बैट्समैन
और बॉलर में फर्क बहुत है सर। बैट्समैन की फॉर्म का मसला, बॉलर को रिदम चाहिए होता है, भले उसमें वो आउट करे ना। बॉल जब भागने के लिए आप फील देते हैं ना, तो आप आउट करते फिट होंगे तब आप तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको अभी टाइम लगेगा। ठीक है, मगर ये जो मैचेस आ रहे हैं ना, इसको पैचेस में खिलाएं तो पता चलेगा कि क्या है। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मिर्जा इकबाल साहब, मैं गुलाम मुर्तजा बात कर रहा हूँ कराची से। जी क्या कहेंगे? सर मेरा आपसे ये सवाल है कि पीएसएल का सबसे बेस्ट लड़का एज ए फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, हमें वो ना पाकिस्तान किसी रिजर्व स्क्वाड में नजर आ रहा है और ना रिजर्व में तो था जनाब, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ रिजर्व खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया था उसमें मोहम्मद अली था। ओके सर, तो क्या वो लड़का इस काबिल नहीं था कि वो आया कोई एक आध मैच उसको दे देते सर? देखिए रिजर्व में था ना, अब आपकी एक 18 रुकनी टीम बनी हुई थी और रिजर्व में अगर कोई अनफिट होता तो आता, जैसे हसीबुल्ला आ गया था, रिजर्व में था, रिजवान अनफिट हुआ, हसीबुल्ला आ गया। ठीक है गुलाम मुर्तजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि उसको खिलाना चाहिए था। उनको पता नहीं कि रिजर्व में जो प्लेयर होता है, तो पहले उनको ये नहीं पता कि रिजर्व में था, अब बताया कि रिजर्व में था, वो कहते हैं उसको खिलाना चाहिए था। नहीं, थोड़ा सा होते हैं जज्बाती हैं, फिर इस तरह चाहते हैं कि अपनी राय मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की, डोमेस्टिक खेल कराया, उसने अच्छा अपने आप को प्रूव किया। लेकिन आप समझते हैं कि T20 में इतने बॉलर्स की मौजूदगी में जहां अब्बास आफरीदी बकौल आपके अगर वो जगह नहीं बना पाएगा तो मोहम्मद अली उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। देखें, अब्बास नया बॉल करता है, आपके पास बेहतरीन 3 बॉलर नए बॉल से करने वाले मौजूद है, चौथा इमाद वसीम है। आप किस तरह फिर अबरार और जिधर वर्ल्ड हम इंडिया देखें, हम नहीं मैं नए बॉल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। टोटल आपकी जिधर अभी मैच है ना, हमारा जितना भी अभी बात करने का लबुलुबाब है ना सर, वो है वर्ल्ड कप। हम वर्ल्ड कप को सामने रख के बात करें, पहले मरहले में अबरार भी कर सकता है, साइम भी कर सकता है और इमाद तो है ही स्पेशलाइज। तो फिर उसके बाद 3 नए स्पेशलाइज बॉलर, शाहीन, नसीम शाह, आमिर। तो उसामा मीर और शादाब खान में से किसको खिलाएंगे आप? सर ये तो आप कैप्टन के कॉन्फिडेंस पे, कि कैप्टन किस पे कॉन्फिडेंस ज्यादा रखता है। क्योंकि देखें आप कप्तान, फिर अबरार को तो नहीं, मेरे ख्याल में अगर उसामा मीर की अबरार से टाई होती है तो अबरार की जगह वो साइम अयूब को यूटिलाइज कर सकते हैं। तकरीबन उसी तरह की मोर और लेस बॉलर है। सर थोड़ा सा शायद लोगों को बुरा लगे या कड़वा लगे, ये मेरी पर्सनल राय, अबरार का किसी से कोई मैच नहीं है, वो यूनिक केस है और उसका साइम अयूब उस तरह की बॉलिंग नहीं करता। देखिए साइम अयूब रिलायबल नहीं है, कर जाए बहुत अच्छी बात है। जिस तरह उसने पीएसएल में बाबर को 2-3 ओवर करके एक आध मैच में उसने 4 ओवर किए, मगर बेसिकली आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पहले ओवर में हिट लगी ना तो सारा मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं बोला अबरार का इन तीनों बॉलर से कोई मुकाबला नहीं है। अभी इस पे हम टीम बनाएंगे। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद जमील रेंगर खान से। जी जमील साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं सर पूछना चाह रहा हूँ साइम अयूब को कितने और मौके मिलेंगे? क्यों, क्या वो अभी 57 रन भी उसने किए इस वजह से आप कह रहे हैं? अभी तो कौन से 57 रन के साइम अयूब में? भाई टोटल 57 रन। अगर आपको क्रिकेट का शौक है, आप ऐसी सवाल कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। उनको पता ही नहीं कौन से 57 रन, बस कॉल कर लेते हैं। क्या हम लोग अब वो बात कर रहे थे सर, बीच में कॉलर आ गया कि मैं जो बात कर रहा था नए बॉल से, वहां पे कितने, वहां पे अक्सरियत में टीमें एक हैंड से स्पिनर शुरू कराएंगी। इमाद और वो बड़ा डेंजरस होता है। इमाद वसीम है, इमाद सर वहां का लास्ट 3 साल पिछले मैच में तो एक ही ओवर दिया उसको। सर वो तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना कि मुझे ऐसा लगा था, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था और ये दिख भी रहा था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और वो अपने ऑप्शंस बढ़ा रहा था। सही, क्योंकि देखें आप एक जो 4th मैच हारे ना, उसके बाद आपने 5th मैच में ये करा, अच्छा किया। अगर आप आउटराइट जाते जीते फिर भी आप, मगर आपने चीजें ट्राई की, या आपके अच्छा है कि पॉकेट में स्पेस बढ़ गया कि नहीं मेरे पास ये ऑप्शन भी है, मैंने साइम को भी ट्राई कर लिया, उसामा से 4 ओवर कराए शादाब के होते हुए, मतलब उसने ट्राई की ये चीजें। इस पर हम अभी बात करेंगे। और खुर्रम मंजूर से हमने पूछ लिया, 5 इन्होंने बॉलर्स जो है वो तो सिलेक्ट कर लिए, फास्ट बॉलर सर, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अभी स्पिनर्स पे आऊंगा और फिर बैटिंग लाइनअप पे कि क्या होगा। कुछ लोग कोशिशों में है कि कुछ प्लेयर्स को वापस लाया जाए जो पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। क्या हो क्या रहा है? आज तो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर जो थे वो नजर नहीं आए, लेकिन लग यही रहा है कि जब टीम का ऐलान होगा तो वही ऐलान करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से कि अब चंद ही दिन रह गए हैं जब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान होगा। आज हेड कोचेस का तो ऐलान हो गया कि गैरी कर्स्टन जो है वाइट बॉल क्रिकेट के हेड कोच होंगे और रेड बॉल क्रिकेट के जेसन गिलेस्पी होंगे। गिलेस्पी तो अगस्त में एक्शन में नजर आएंगे जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी, लेकिन गैरी कर्स्टन का असल इम्तिहान T20 वर्ल्ड कप होगा। खुर्रम, हमने 5 फास्ट बॉलर सेलेक्ट कर लिए, अब स्पिनर्स पे आ जाएं। आप ऑलराउंडर्स को छोड़ दें, आप इमाद वसीम और शादाब को ऑलराउंडर्स के जुमरे में लाते हैं या स्पिनर्स के? सर आप विद रिस्पेक्ट दोनों पार्ट टाइम ऑलराउंडर कह सकते हैं। ऑलराउंडर नहीं है, ऑलराउंडर सर कम से कम 50 करता है, साथ में शादाब कर रहा है, शादाब करता है सर, अभी कर रहा है अच्छी चीजें, मगर कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप उठा के देखें, विद रिस्पेक्ट मैं किसी की अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर हम जिसको ऑलराउंडर का नाम देते हैं ना दुनिया में, जैसे अब्दुल रज़ाक था, अज़हर महमूद थे, रज़ाक भाई भी पाकिस्तान अज़हर महमूद भी बड़ा अच्छा, महमूद हो गए, रज़ाक भाई हो गए, इनकी बड़ी सर्विसेज। राना नबीदुल हसन था ऑलराउंडर नहीं, वो भी पार्ट टाइम ऑलराउंडर कह सकते हैं कि हाँ कर लेते थे बैटिंग। अच्छा, मगर शाहिद आफरीदी तो ऑलराउंडर थे सर। शाहिद भाई ने सिंगल हैंड कितने मैच तो फिर अच्छा, अब ये बताइए, अब इसमें आप इन 5 तो हमने फास्ट बॉलर, स्पिनर्स में स्पेशलिस्ट स्पिनर आपकी नजर में कौन कौन से? मुझे ऐसा लगता है इमाद फर्स्ट चॉइस है, बाबर की चॉइस होगी, शादाब साथ में। सही तो चले, इमाद और शादाब 2 हो गए, तीसरा कौन है? अबरार सर। उसामा मीर, ये मेरी है सर। हाँ, मैं यही तो, उसामा मीर को हम नहीं रखेंगे। नहीं, देखिए इसकी लॉजिक है और वो लॉजिक जो वहां लग रही है वो मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे ये चल रहा है कि शादाब के होते हुए आप उसामा को खिलाएंगे। ये भी मुश्किल, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। अगर आप ले जाएं अच्छी चीज है, मगर मुझे नहीं ऐसा लगता कि बाबर शादाब के होते हुए आप उसामा को खिलाओगे, क्योंकि शादाब पहली बात उसको अब नंबर का एडवांटेज नहीं है, वो हर नंबर में बैटिंग कर लेता है और खासतौर T20 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। T20 में अभी वो जिस भी नंबर पे जाता है ना, उसका एक माइंड तो क्लियर है, मैंने सामने वाले को डैमेज करना है। और बहुत जारहाना खेलता है। इस तरह का प्लेयर जो होता है ना, वो बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है T20 में। सही। फिर फील्डर सर, उस जैसा भी फील्डर पाकिस्तान में नहीं, इस टीम में नहीं, तो फिर साथ में लास्ट 2-3 साल थे वो वाइस कैप्टन, फिर ड्रॉप हुआ, फिर अनफिट हो गया, तो उसका भी एक्सपीरियंस। चले, अब 3 आपने 5 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स, जिनमें 2 ऑलमोस्ट आधे ऑलराउंडर है, 8 हो गए। अच्छा, विकेट कीपर बताइए अब सर। कोई डाउट ही नहीं, रिजवान आजम सर। आजम नहीं, आजम विकेट कीपिंग करेगा वर्ल्ड कप में। मैं देखें, मैं ये मेरी चॉइस है सर। आपने मुझसे बोला आप क्या बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखें आजम जिस जगह खेलने जा रहा है वहां का 2 साल का एक्सपीरियंस, और साथ में जिस नंबर में बैटिंग आएगी, मेरी कंप्लीट होने दे, 7 नंबर पे पूरे पाकिस्तान में कोई प्लेयर नहीं है जो सिंगल हैंड मैच जिता दे। 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 29 रन है आजम खान सर के। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक में फर्क होता है, आप भी इंटरनेशनल खेले, मुझे बताएं। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, उसके इंटरनेशनल में जितने मैचों में उसने बैटिंग की, चले नहीं हुआ, मगर मैं जो बात कह रहा हूं ना सर, 7वें नंबर पे जाके कोई एक नाम आप पाकिस्तान का बता दें जो परफॉर्म कर रहा है और मैं जिता रहा हूं। आपकी टीम में आजम खान आ गए विकेट कीपर, तो रिजवान जो है वो सर विकेट कीपर नहीं है, फील्डर। आप अभी भी देखें रिजवान फील्डिंग करते हुए दिखे। ये वीडियो जो बोर्ड के पेज पे डली है, ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ। रिजवान प्रॉपर फील्डिंग करते हुए दिखे, कीपिंग ग्लव्स के दौरान बहुत कम दिखे हैं वो। अच्छा, चले, अब 2 आपने मतलब 2 कीपर रख लेते हैं हम। तो 5 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स कम ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर हो गए, 10 हो गए। अब बचे 5, 15 रुकनी स्क्वाड। 5 में बाबर आजम 1, शायम अयूब 2, फखर जमान 3, और बताएं 2, इफ्तिखार 4, और एक प्लेयर और होगा, वो अब आप डाल लें उस्मान को। मुझे ऐसा लगता है उस्मान को करना चाहिए, खिलाना चाहिए, जब उसने इतनी कुर्बानी दी है। नहीं, बाद में यहाँ पाकिस्तान टीम तो फिर 2 विकेट कीपर, 3 हो जाएंगे। देखिए ये नहीं कि कुर्बानी दी है तो फर्ज सुन्नत हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उसकी परफॉर्मेंस बेस पे करें। 3-4 मैचों में उसका अभी ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ, मगर जिस बेस पे वो सिलेक्ट हुआ है ना, वो बड़ी स्पेशलिस्ट है, वो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। साथ में पार्ट टाइम कीपिंग भी करता है, फील्डर भी बुरा नहीं है सर, अच्छा फील्डर है और बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करता है, वो सर्किल का फील्डर नहीं है, तो एडवांटेज तो है उसको कहीं ना कहीं। सही उससे परफॉर्म नहीं हुआ। कितने ऐसे प्लेयर हैं सर 25-25 मैचों में कुछ नहीं किया, आज वो प्लेयर बन गए। मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे प्लेयर हैं। रिमेंबर माय नेम मैं तो नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं रिमेंबर माय नेम। देखिए सर, अच्छा नहीं लगता, मगर वही वाली बात है ना, आप प्लेयर चाहे तो डेवलप कर सकते हैं, आप जिसको चाहते हैं,
और जिसको चाहते हैं कि नहीं बस दे दिया और उसको बाहर भी कर सकते तो हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। अभी पाकिस्तान टीम की बात हो रही ठीक है, है। हम किसी मेरा कोई पर्सनल भाई या फुप्पो का बेटा नहीं है उस्मान, वो प्लेयर परफॉर्मेंस पे आया था और डिजर्व करता है। खुर्रम मंजूर ने अपनी 15 रुकनी टीम मुंतखब कर ली। मैं भी इसमें से एक दो चेंजेस मैं अपनी बताऊंगा, क्योंकि ये तो खेले हैं पाकिस्तान की सब्ज कैप इन्होंने अपने सर पर सजाई है। ये टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप साहब इधर बात करूँ चीचा वतनी से। मेरा सवाल ये सर कि अभी हमने वर्ल्ड कप के इतना करीब में आके दो जो है ये कोचेज जो है ये इम्पोर्ट किए हैं, तो क्या आया पाकिस्तान के पास इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं तो उनमें से किसी को क्यों नहीं मतलब में चांस दिया जाता सर? पहले दिया तो था मोहम्मद हफीज को। जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके अलावा मतलब काफी ज्यादा हमारे पास है। तो मतलब अगर इनको थोड़ा सा देखे दिखा जाए तो मेरे ख्याल से ये कुछ कर सकते हैं। जी क्या नाम बताया आप अपने अपना? जी आफ्ताब हैदराबाद का। आफ्ताब हैदर साहब चीचा वतनी से। लेकिन अब आप बताएं, हमने टीम बनाई है, क्योंकि आप जरा थोड़ी क्रिकेट की सेंस रखते हैं, आप बताएं ये हमारी टीम सही है? हमने 5 फास्ट बॉलर्स रखे, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, और उसके अलावा 2 और हमने रखे हैं, जमान खान और एक और है हमारे पास मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर। ये 5, और हमने 3 स्पिनर्स रखे हैं, इमाद वसीम, उसके अलावा शादाब खान और अबरार अहमद, और हमने फिर जो बैट्समैन ये आज़म खान को रख रहे हैं 15 रुकनी स्क्वाड में। मैं आज़म खान की जगह जाऊंगा सलमान अली आगा के हक में, क्योंकि 2 आपके पास विकेट कीपर्स हो जाएंगे। अगर टीम का अनाउंस होता है तो 2 विकेट कीपर आपके पास हो जाएंगे, एक तो मोहम्मद रिजवान है और दूसरे उस्मान खान है। आपकी क्या राय है आफ्ताब हैदर साहब? सर देखिए, जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है बिल्कुल ठीक बनाया, मैं इस पर एग्री कर रहा हूँ। लड़कों को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। अभी देखिए नई मतलब टीम है एक तरह से, लेकिन जो है ना आगे प्रेशर भी है बहुत ज्यादा कुछ करके दिखाने का भी। तो अभी ये जो आप कोचेस की मैं बात कर, जो आपने मतलब में मेरी आवाज आ रही है? आप ये चाह रहे हैं कि आप कहते हैं ये चाह रहे हैं कि कोचेज आएंगे, एक बड़ा मेगा इवेंट है उससे पहले, और फिर हमारे पास कोचेज नहीं है। आपका मैं मतलब समझ गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चीचा वतनी से कॉल किया। वो कह रहे हैं कि जब ये दोनों कोचेज आ जाएंगे, एक कोच आएगा ना, मतलब गैरी कर्स्टन वाइट बॉल क्रिकेट में, तो कह रहे हैं कि इतना वक्त कम है, वो आके एडजस्ट कर पाएंगे। और पाकिस्तानी कोचेज कहाँ चले गए? मोहम्मद हफीज प्रोफेसर कहाँ चले गए? नहीं देखें, सच्ची बात यह है कि एक फॉरेनर कोचेस का एक अपना एक इम्पैक्ट होता है और वो आके टीम पे दिखता है। फिर गैरी क्रिस्टियन एक बड़ा नाम है कोचिंग के हवाले से भी, उसकी अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी। वर्ल्ड कप जीतना हर किसी के कोच के उसमें नहीं है। 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप और सर 2011 सर, और इसके अलावा जो उसकी वैसे भी सीरीजें देखें तो बड़ी अच्छी रेशो जो है ना जीतने का अच्छा है। टाइटंस की भी उसने जो की है उसमें भी उसका रेशो अच्छा है। साउथ अफ्रीका में जी। और बात सारी ये है कि सर आप उसके मेथड पे चलेंगे या वो आएगा, आप बोलेंगे नहीं जनाब आपने ऐसे चलना है। नहीं, कौन कहेगा ऐसा? यूसुफ कहेंगे? नहीं, एक ये मैं आपको नेचर, जैसे मैंने आपको शेन वॉटसन का बताया था और बाद में वो चीज बहुत वायरल हुई और वो सच थी कि वो अड़ियल आदमी है, मैंने बोला था। तो इसी तरह मैं गैरी सर, मैं आपको गैरी क्रिस्टियन से पर्सनली मिला हुआ हूँ। वो अड़ियल तो नहीं है, वो बोलता है ये चीज इस तरह है, इसकी ये लॉजिक है, हमने करनी है। लॉजिक के बगैर बात नहीं करता, और वो बोलता है ये चीज करनी है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसकी ये लॉजिक है। वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाला आदमी, ये तो क्लियर है। तो आई होप कि उसके मेथड पे चले तो हो सकता है रिजल्ट और बेहतर आए। तो यूसुफ भी तो साथ होंगे ना, बैटिंग कोच होंगे, सर, अजहर महमूद भी साथ हैं, सर गैरी क्रिस्टियन, वहाब रियाज भी होंगे, सीनियर टीम मैनेजर, सर वो आएगा, कई लोग होंगे ना। देखें सर वो जब आएगा ना तो फर्क होगा। अच्छा, हाँ ये आपको दिख जाएगा, खुद ही दिख जाएगा। होने साथ होना और बोलने में तो 2 साल गुजार लेगा जिस तरह से आप बता रहे हो, कह रहे हैं कि मैं करना चाहूंगा। यहाँ अगले दिन का नहीं पता होता सर। आप एक सीरीज, अभी एक मिसाल दे रहा हूँ, आप और मैं बैठे हुए थे, मैंने आपसे बोला था सर आप शाहीन के साथ जो हुआ है बाबर को श्योरिटी देंगे आप? एक सीरीज के बाद आवाज उठनी शुरू हुई, 4थे मैच के बाद आवाज उठनी शुरू हो गई थी बाबर को हटा दो, ये क्या कप्तान है, और बच्चों से हार गए। हुआ तो यहाँ कल का नहीं पता सर। हाँ, सही कह तो वो वर्ल्ड कप तक तो ये तो कंफर्म है, वर्ल्ड कप तक करेंगे। वर्ल्ड कप के बाद उसके अब अपने के बोर्ड उसको किस तरह यूज करता है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। और मैं बहुत पूरी में, क्योंकि बॉलिंग से आपकी टीम जीतती है। सही, आपके पास पॉकेट में बहुत सारे बॉलर हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? जी हाल बाद में पूछिए, कौन सा कहाँ से? तामरे मलिक बोल रहा हूँ हासिलपुर से। कल भी मैंने आपको कहा, रोज आप कॉल करते हैं, हमने अपने प्रोड्यूसर को कहा है दूसरों को भी मौका दें। क्या पूछेंगे?
मैं बात करने का ये मतलब है कि सर हम इफ्तिखार अहमद ये मुसलसल अगर ये इसके परफॉर्मेंस देखें ये सिर्फ और सिर्फ इसकी डोमेस्टिक में तो उसको ड्रॉप कर दे वर्ल्ड कप के लिए, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे एग्री जी। ये 7-8 साल हो गए ये मुसलसल टीम के साथ चलता है। उसकी जगह किसको रखे इंटरनेशनल में इफ्तिखार की जगह? इसकी जगह पे आप जैसे ये खुरम भाई ने कहा कि आजम खान को मौका देना आजम चाहिए। खान का तो पहले ही नाम था उस टीम में यार, आपने देखी नहीं थी टीम न्यूजीलैंड टीम में की? तो नाम है मगर वो तो अनफिट हो गया था, लेकिन टीम में दोनों साथ साथ थे। चले आपकी बात मैंने सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मलिक कितने खुशकिस्मत हैं, मुसलसल दूसरे दिन भी इनकी कॉल लग गई। लोग हमसे कहते हैं हमारी कॉल नहीं मिल रही। ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद को कैसे हम बाहर कर सकते हैं? इतना नहीं सर, इफ्तिखार का एक रोल है 7वें 8वें पे आकर, और स्पेशली अब बाबर को अगर आप नोट करें आखिरी 2 ओवर के लिए रोक के रखता है उसको। अब उसका नंबर डिसाइड नहीं है इफ्तिखार का। अगर आप मैं गलत कर रहा हूँ ना, आप उठा के तो आखिरी 2 ओवर में कौन सा तीर मार लेते नहीं देखें, आखिरी 2 ओवर में उसको ये बोल के गया गया, यानी कि फिनिश होता है ना, एक आध बॉल देखी उसके बाद उसने मारना है, मतलब डाउट नहीं, और वो छक्के मारता है। उसके बावजूद 178 हम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ना। नहीं वो आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मतलब उस पर क्रिकेट खत्म हो गई, मगर अभी आपके पास उससे अच्छी बेस्ट ऑप्शन है नहीं। ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। मिसबा के बकौल वो जो है वो यूटिलिटी क्रिकेटर है, वो जिसे कहते हैं, मिसबा कहता है कि सर देखें इकबाल भाई, हम लोग ना इस बात करने बैठे ना, तो हमें आपको भी माशाल्लाह आप साइक्लोपीडिया कहते हैं सर, आपको इतनी नॉलेज है। 7वां नंबर 8वां नंबर सुनने में आसान है, सबसे मुश्किल नंबर है और शॉर्ट फॉर्मेट, और जब इनकी अक्सरियत में बैटिंग आती है ना तो 13-14 की एवरेज होती है। ठीक, तो आपके पास इनसे अच्छा अभी करंट ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको गिना दूं उंगलियों पे, ये ऑप्शन इनसे अच्छी कोई नहीं है। ये इफ्तिखार के बारे में तो मिसबा कहते हैं 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी ज़बरदस्त करता है। वैसे उसने कैचेस लिए चौथे T20 में 3 कैचेस लिए, और कहते हैं कि वो बैटिंग भी कर लेता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कामरान मलिक साहब तो वो पीछे लग गए थे, वो कह रहे हैं इफ्तिखार को जो है ड्रॉप करें। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतज़ार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप लोग टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि 24 करोड़ की आबादी है और क्रिकेट से सबको दिलचस्पी, हर कोई अपनी अपनी राय रखता है। हमने आपको नंबर बताया हुआ है कि अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो 021 कराची का कोड डायल करें और 3580-4224 पर कॉल करें। खुर्रम से हम मजीद बात करते हैं। खुर्रम, आपका 15 रुकनी स्क्वाड हो गया, मुझे याद हो गया आपने क्या क्या कहा है। आप देखें, बाबर आजम 1, साइम अयूब 2, मोहम्मद रिजवान 3, फ़खर जमान 4 और उस्मान खान 5, ठीक है। फिर आजम खान 6 और फिर उसके बाद इमाद वसीम 7, इफ्तिखार अहमद, हाँ इफ्तिखार को साहब कह रहे थे ना, इमरान मलिक साहब, इफ्तिखार अहमद 7 और फिर उसके बाद इमाद वसीम 8, शादाब खान 9 और फिर उसके बाद अबरार 10 और फास्ट बॉलर्स आपके 5 फास्ट नसीम शाह हो गया, और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हो गया, मोहम्मद आमिर हो गया, हारिस रऊफ हो गया और जमान खान। तो ये 15 रुकनी स्क्वाड है। अब आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान का जो पहले मरहले के मैचेस हैं वो अमेरिका में, डैलस में पाकिस्तान का 6 जून को पहला मैच है अमेरिका से, फिर 9 जून को पाकिस्तान का जो दूसरा मैच है न्यूयॉर्क में इंडिया से, फिर उसके अलावा 11 जून को पाकिस्तान का अगला मैच वही न्यूयॉर्क में है और कनाडा से, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो फोर्ट लॉडरडेल में आयरलैंड से आखिरी। तो 4 मैचेस हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पहले मरहले में। आप वहाँ पर जाके लीग भी खेलें, कैसे देखते हैं इन तीनों मैदानों में? क्योंकि फोर्ट लॉडरडेल में इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी है, मैं भी वहाँ गया हूँ, फ्लोरिडा में वो ग्राउंड है, वेस्ट इंडीज़ के जमैका के बहुत नज़दीक है। वहाँ इत्तेफाक हुआ कि मेरा वहाँ खेलना नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है वो जमैका के नज़दीक है, वहाँ इंडिया के वनडे इंटरनेशनल T20 मैचेस हुए। आप इन तीनों मैदानों में क्या समझते हैं, स्लो पिचेस होंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा तेज़ तो नहीं होगी, स्लो, और शायद बोलते नहीं है कि हल्का फुल्का नीचे रहने वाली लो बाउंस विकेट जिसको तो फिर ये 5 फास्ट बॉलर किस खुशी में हम सेलेक्ट करें? सर आपके ऑप्शन तो होनी चाहिए ना, बॉलर कोई अनफिट भी हो सकता है। देखें पिछला वर्ल्ड कप में टोटल 3 ऑप्शंस थे। आपका नसीम अनफॉर्चुनेट अनफिट हुआ, आपका पूरा कॉम्बिनेशन जिसको हम ही बोल लेते थ्रेटनिंग खराब, और वो सारा डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से बड़ा डैमेज हुआ। अभी बाबर के पास बेंच पे 7 हैं, 7 में से 5 चुनने। अब्बास बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है,
अच्छा परफॉर्मर है, इस उस सीरीज तरह में की विकेटों पे बेहतरीन। अब्बास नहीं कामयाब हो सकता? क्यों नहीं कामयाब होगा सर, मगर हम एक्सपीरियंस के साथ जाना चाह रहे हैं ना। बाबा, मैं हारिस रऊफ को अपनी टीम में डालने में एक सॉलिड रीजन ये है कि हारिस का जो एतमाद बाबर के पास है ना, वो उससे अपनी मर्जी की बॉलिंग करवाता है। तो कप्तान, बेसिकली हमने कप्तान को बैक करना है। अगर कप्तान अच्छा अंदर कंफर्ट जोन में होगा ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हारिस उसके साथ 3 साल से था, फिर उसका दिमाग जानता है, फिर पाकिस्तान के लिए विलिंग तो है ना, फिर उसका पेस सर, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 145 प्लस है वो, और फिर कैचेस भी वो ड्रॉप नहीं करता, कैचेस बड़े अच्छे करता है। अब वो छक्के वक्के भी मार लेता है। अल्लाह ना करे ऐसे एंड तक नौबत आए, मगर आती है तो एक आध छक्का मार लेता होना चाहिए। नसीम शाह भी तो मार लेते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, कैसे मार सर 2-3 क्रूशल मैच जितवाए, एक आध तो बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ बोल तो रहा ना, इस तरह का एक आध मैच और मारा था इन्होंने, छक्का मार के जितवाया था। इस पर हम श्रीलंका में भी जितवाया था, इस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ खान बेला से। अच्छा आसिफ, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मेरा खुरम मंजूर भाई से ये सवाल है कि ये साइम अयूब को किस लिए खिला रहे हैं? किस लिए खिला? इनिंग्स ओपन करता है और बॉलिंग भी कर लेता है और अच्छी बैटिंग करता है सर की। नहीं, इतना अच्छी तो नहीं करता ना, बार बार 15-20 उससे अच्छी कौन करता है? अच्छा आसिफ साहब बताएं, उससे अच्छी कौन? नहीं, अच्छी बात कौन आएगा? चलें आप बता दें, उसकी जगह आपको मैं चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज बनाता हूँ, उसकी जगह कौन आएगा? वो आपकी बात सही है, उसकी जगह वो नियाजी नहीं, लड़का कराची में जो खेलता था, वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है। कौन सा नियाजी? फखर को ओपन करें और उसको साइम अयूब को हटा के उसको भी खिला सकते हैं। चलें, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। कौन सी नियाजी की? एक तो इरफान नियाजी, उसी नियाजी की बात करो, कराची से खेला ना PSL। अच्छा, तो मगर वो अभी देखें, अभी हम वर्ल्ड कप को कराची बात किंग्स कर से रहे हैं, खेला है। कराची किंग्स से खेला है, तो साइम का बनता नहीं तो है। आप इरफान नियाजी भी इस टीम में नहीं है, आपकी भी और मेरी भी टीम में नहीं है सर। सुने वो बॉलिंग भी कर लेता है, वो उन्होंने अंडर 19 लेवल पे की है बॉलिंग, प्रॉपर बॉलिंग करते थे, मगर अभी बेसिकली वो बैटिंग ऑलराउंडर है ना जी। और बैट्समैन भी ऊपर के नंबरों के हैं वो, मतलब नीचे तो कराची किंग्स में खिला रहे थे, उनको बोला था कि आप जाके खुला खेलें, आप शॉट्स और फील्डर भी सुना अच्छा है, फील्डर तो सर बहुत ही अच्छा है वो। कहीं ना कहीं उसकी फील्डिंग का भी एक इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान कैंप में आया। हाँ, बिल्कुल। इतना फिट, इतने अच्छे क्लीन कैचेस, जान मारता था बहुत, वही ना। तो वो एज ए टीम मैन मतलब कह सकते हैं कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कहीं भी हॉट स्पॉट ढूंढता है, इधर ज्यादा बॉल आएगी उधर चले जाता हूँ, मतलब ये अच्छी चीज है। आप तो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नजर आता है डोमेस्टिक में कोई? देखिए ऑलराउंडर का फास्ट बॉलिंग जी, ऑलराउंडर का ना परफॉर्म करना बहुत जरूरी है बहुत सारे। अब मैं जिसका नाम लूंगा ना, हो सकता है शायद बोले यार ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, अनवर अली बन सकता था माजी की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, उसका तो बॉलिंग एक्शन ही तब्दील करा दिया था। नहीं, उसके पीछे एक रीजन है, ऊपर लेवल पे इसको एक तो बैटिंग इतनी नहीं, उस ट्रस्ट से नहीं दी गई। फिर लीग में भी डी ग्रेड, अगर आप प्लेयर, एक मिसाल है, खिलाया नहीं खिलाया, और अगर खिलाया भी तो अगर 1 ओवर पहले उसको भेज रहे हो और आप चाह सकते थे 4 ओवर पहले, 5 ओवर पहले भेजते और उस लेवल का प्लेयर, कराची से उसने परफॉर्म करके जितवाया है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, ब्रेक से पहले ये आखिरी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिर्जा भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद सिद्दीक बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद। मोहम्मद सिद्दीक, आपको ठीक नजर नहीं आ रहा हूँ मैं, कैसे हैं आप? फैसलाबाद से बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या पूछना क्या चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ अगर हम आमिर जमाल को चांस दे, वो ऑलराउंडर भी अच्छा है, क्योंकि उसने टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वनडे में वो PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है, और उसको हम चांस दे तो क्या बुरा नहीं है इसमें, क्योंकि अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा वो। ठीक है सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन बताएं खुर्रम, आमिर जमाल को तो हम भूल गए थे। नहीं सर, वो T20 में सर अभी वो फिट नहीं हो रहा टीम के अंदर। अच्छा, देखा जाए, और जल्मी में भी वो कंसिस्टेंट कभी भी नहीं खेले, पार्ट में खेले कि खिलाया बिठाया खिलाया, और उसमें भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर कभी भी नहीं रहे। और जिस बेस पे वो सिलेक्ट होते हैं, जिस भी टीम में एज ए फास्ट बॉलर, तो उसमें भी बैटिंग भी तो कर लेते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग में नहीं की थी आपके सर बैटिंग तो हर जगह। अब लोगों ने टेस्ट मैच की इनिंग याद रखी हुई है सर, अभी वर्ल्ड कप T20 का है, T20 सीरीज की बात हो रही है, T20 स्क्वाड की बात हो रही है, उसमें वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बेशुमार लोग कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन हमें गुफ्तगू भी करनी है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम एज अ क्रिकेटर
पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए वर्ल्ड कप में क्या उम्मीद रखें? देखिए पहला मरहला तो आसान है, जो 4 हैं पाकिस्तान के ग्रुप में सिवाय भारत के, बाकी कनाडा है और अमेरिका है और पाकिस्तान है, तो पहला मरहला आसान है। लेकिन फिर उसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ शिफ्ट होगा, आपको याद है 2007 का वर्ल्ड कप, जो 2003 का वर्ल्ड कप नहीं, हाँ जिसमें 2007 का वर्ल्ड कप जिसमें इंतजाम रोते हुए जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, बॉब वुलमर की मौत हो गई थी। वेस्ट इंडीज में जो पाकिस्तान खेला तो इतना अच्छा नहीं, जैसे एक और 2010 का वर्ल्ड कप बेगी कप्तानी मारे थे सईद अजमल को, जिसमें माइकल हसी ने छक्के मार दिए थे सईद अजमल को, अब तक लोग माइकल हसी। तो आप समझते हैं वेस्ट इंडीज की पिचेस पर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है? अब तो वो पिचेस नहीं रही जो एक ज़माने में बहुत तेज़ विकेटें होती थी। नहीं, वो तो नहीं रही, मैं खुद भी गया, मैंने खेला। स्लो पिचेस होती हैं और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, लो बाउंस होती है, कभी ब्रेक बहुत होगा पिच पे ना, बॉल ज़रूरत से ज़्यादा ही होगा कि स्पिनर जो लगे हैं, फास्ट बॉलर खिलाए उसको करा ही नहीं रहे और मैच भी जीत गए आप। ग्राउंड भी छोटे हैं थोड़े? नहीं, ग्राउंड प्रॉपर है सर। ग्राउंड छोटे नहीं है सर, प्रॉपर है। स्पेन का इजीली आपको जो बाउंड्री मिले, हाँ जो मिनिमम वहाँ बाउंड्री मिलेगी 70 यार्ड तो मिलेगी सर, हो सकता है इससे ऊपर ही हो, मगर वही वाली बात है कि सर ग्राउंड प्रॉपर है, उनके घास बेहतरीन, कारपेट। पाकिस्तान से क्या तवक्को रखे हम? सर पाकिस्तान की टीम देखा जाए तो अच्छा कर सकती है, क्योंकि इनकी बॉलिंग देखें, मैं फिर एक चीज पे बोल रहा हूँ, बॉलिंग पे जीतेगी, बॉलिंग से ही जीतते हैं आप, खासतौर कोई से भी फॉर्मेट, स्पेशली T20। आपके पास इस टाइम बेस्ट पॉसिबल प्लेयर जो है ना सर, वो पॉकेट में ऐसे हैं जो 2-3 आप छोड़ के जाएंगे, तो ऐसा मौका बहुत कम आता है। फिर भी आप 7 विकेटों से हार गए न्यूजीलैंड से, तो सर ये तो हार गए न्यूजीलैंड से। चलें इसकी एक चीज और कर लेता हूँ, बाबर आजम 4 मैच खेला, एक मैच तो बारिश हो गई, 125 रन से टोटल हाईएस्ट वही रहा, नहीं 126 उसके थे चैपमैन के, उसको हटा दें, रिजवान तो अनफिट हो गए, और 104 फखर के, 104 फखर। उसके बाद आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान टीम किस तरह है बैटिंग में। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर ज़ियाउर रहमान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर जो है, और इसके अलावा शर्जील खान को मैं कहता हूँ खिलाना चाहिए। अच्छा, चले, आप शुक्र है आप 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में नहीं है। शर्जील खान तो बिल्कुल वो हो गया, और वहाँ फैसलाबाद में तो वेटनरी डॉक्टर्स भी होते हैं और दूसरे वो डॉक्टर भी होते हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एग्रीकल्चर, वो भी डॉक्टर्स होते हैं ना, ठीक है? जी ज़रई यूनिवर्सिटी से वही डॉक्टर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि शर्जील खान का तो मेरे ख्याल में अब सर देखा जाए, हम तो ये जो PSL में भी नजर नहीं आया ना, इस साल PSL में पहली PSL थी जो कहीं भी पिक नहीं हुई, ठीक है, तो हम उनकी बात कर लेते हैं, जो 15-20 का जो स्कोर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेकंड रहे, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास बहुत चांस है। हारिस का जो कह रहे थे मुख्तसरन बता दें। सर नोवेयर अभी कहीं नहीं। चलें, इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।